परीक्षा में आने की जिनकी संभावना सबसे ज्यादा और तीव्र होती है, उनमें से यह सवाल है। किसी न किसी रूप में प्रतियोगी परीक्षाओं में इस सवाल का सामना कैंडिडेट्स को, अभ्यर्थी को करना ही होता है। पढ़ने का आपका ढंग यदि सही है, वे ऑफ स्टडी सही है, तभी जाकर के आप इनसे रिलेटेड सवालों को जवाब दे पाएंगे। तो देखिए, हमने बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया है। नीति आयोग वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन विच ईयर, मतलब नीति आयोग की स्थापना कब हुई। जैसा कि आप जानते हैं, नीति आयोग भारत में रिसोर्सेज के, संसाधनों के यूटिलाइजेशन के लिए लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म प्लान, योजना बनाती है। कोई भी देश अपने संसाधन को किस तरह से यूज करे कि उसके राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो और संसाधनों का कम से कम उपयोग हो। उसका जो निगेटिव इंपैक्ट आज क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ पॉल्यूशन, ओजोन डिप्लेशन के रूप में देखने आ रहा है, वो कम से कम हो, न्यूनतम हो। मतलब संसाधनों का कम से कम उपयोग करके अपने राष्ट्रीय हित को, देश की जरूरत को कैसे पूरा किया जा सकता है, और साथ में यह भी ख्याल रखा जाए कि नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो भी अपने न्यूनतम स्तर पर हो। तो इस तरह से देश, राष्ट्र जब अपने संसाधनों के उपयोग के लिए कोई इंस्टीट्यूट बनाता है जो इस तरह के कार्यक्रम को सामने लाती है, इसी तरह का इंस्टीट्यूट है नीति आयोग। तो सबसे पहले आप बिल्कुल क्लियर होइए, इसके मीनिंग को लेके भी सवाल आएंगे। नीति आयोग वह संस्था है जो भारत में उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग, कम से कम उपयोग करके अधिकतम उपलब्धि, अधिकतम उत्पादन कैसे हासिल कर सकते हैं और किस तरह से उसका वितरण कर सकते हैं ताकि हमारे राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हो। तो इस तरह के कार्य को संपादित करने वाली संस्था है नीति आयोग। तो अब इसके मीनिंग से बिल्कुल आपको स्पष्ट होगा कि नीति आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। प्रधानमंत्री खुद इसके अध्यक्ष होते हैं। हालांकि डे बाय डे जो वर्क होता है वो प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, उनकी जगह पर डिप्टी चेयरमैन होते हैं, और ये डिप्टी चेयरमैन कोई वेल नोन इकोनॉमिस्ट ही होते हैं। तो हमने देखा नीति आयोग कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जब भारत के प्रधानमंत्री बने 1947 में आजादी आने के बाद, तो इस तरह का जो हमारा राष्ट्रीय संस्था बना था संसाधनों के नियोजन के लिए कार्यक्रम बनाने वाला, तो उसका नाम रखा गया था योजना आयोग। योजना आयोग। अब योजना आयोग का भी जो स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल नीति आयोग ही में स्ट्रक्चर के बेस पर, कोर्स ऑफ एक्शन के बेस पर कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। ये जो हमारा योजना आयोग था, यह रूस के पंचवर्षीय, जिसको 5th ईयर प्लान भी कहते हैं, की योजना से प्रभावित होकर योजना आयोग रूस के पंचवर्षीय योजना से प्रभावित होकर उसी के अनुरूप कार्यक्रम को भारत में लागू करने का प्रयास किया, और इंडिया में भी इसे पंचवर्षीय योजना या 5th ईयर प्लान भी कहते हैं। तो ये पंचवर्षीय योजना या 5th ईयर प्लान का जो कंसेप्ट था योजना आयोग का, वह एडॉप्टेड था कहां से? रूस से। एक समय था 1917 के बाद, स्टालिन के आने के बाद, कि रूस में 40% का जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव किया। उस समय पंडित नेहरू युवा थे और इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में स्ट्रगल कर रहे थे।
कांग्रेस का 1930 वाला 29 वाला अधिवेशन हो चुका था। तो पंडित नेहरू ने जब रूस के इस प्रगति को देखा 40%, 40% का विकास दर, तो वे इससे बहुत अभिभूत हुए थे और शायद उसी समय से वे इस बारे में सोचना शुरू कर दिए थे कि हमें भी आजादी के बाद रूस के इस मॉडल को अपनाना चाहिए। और बिल्कुल हुआ भी। तो आप देख रहे हैं योजना आयोग स्टेब्लिश हुआ 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग के अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर ही होते थे। आज नीति आयोग के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। तो योजना आयोग को 2014 में, ध्यान दीजिएगा यहां भी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आएगा। 2014 में देश में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत मिला और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। तो नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद जो सबसे मेजर डिसीजन लिया था एट फर्स्ट स्टेज, वो था योजना आयोग को नीति आयोग का नाम देना। और उसमें कुछ बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज भी लाए गए। मोटिव उद्देश्य को नए ढंग से पहचान की जाएगी, इस उद्देश्य के साथ ये काम हुआ था। और कुछ नए फीचर्स, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट के साथ काम करने के लिए 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार ने योजना आयोग को नीति आयोग का नाम दिया। तो बिल्कुल स्पष्ट है नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 2014 में। बिल्कुल क्लियर हैं आप नीति आयोग।